अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजारों लाखों साल पहले जिनों की जात में एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था अज़ाज़ील। ये बंदा जो है वो जन्नत में रिसाइड करता था, जन्नत में इसका घर था और इसने हजारों सालों तक अल्लाह की इबादत की थी। ये जो वक्त था, इस वक्त सिर्फ दो ही मखलूक थे। एक तो थी मलाइक यानी कि अल्लाह के फरिश्ते और दूसरे थे जिन्नियात। और मेरे दोस्तों, इसी दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसला करते हैं कि मैं एक नई मखलूक की तख्लीक करूँगा और वो जो मखलूक होती है वो होती है इंसान। अल्लाह ताला हमारे जदो अमजद यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है वो एक मिट्टी के पुतले से तख्लीक करते हैं और उसमें जो है वो अपनी रूह फूंकते हैं। लेकिन रूह फूंकने से पहले वो एक हुक्म लाज़िमन हर किसी जिन्नियात और हर किसी फरिश्ते को देते हैं कि ये जो मखलूक मैंने पैदा की है इसके सामने सजदा रेज़ हो जाओ, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन मखलूक यानी कि अशरफुल मखलूकात होने वाली है। तो अल्लाह ताला के इस हुक्म को वजह ले आके सारे जो है मलाइक और सारे जिन्नियात सजदा रेज़ हो जाते हैं सिवाय अज़ाज़ील के। अज़ाज़ील को जब समन किया जाता है, उसको पूछा जाता है कि जिस तख्लीक को मैंने अपने हाथों से बनाया, ऐसी कौन सी शय है जिसने तुझे उस तख्लीक को सजदा करने से रोका? तो अज़ाज़ील का जवाब होता है, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मेरे को आग से बनाया और इस मखलूक को जो है वो मिट्टी से बनाया, और आग की जो तासीर है वो मिट्टी से ज़्यादा ताकतवर होती है, तो मैं इसके सामने सजदा नहीं करता हूँ। खुदावंद करीम के इस हुक्म की वायलेशन की वजह से अज़ाज़ील पे जो है वो लानत बरस उठी और अज़ाज़ील को जो है वो जन्नत से निकाल दिया गया, खारिज कर दिया गया। और निकलते हुए इस अज़ाज़ील ने, जो कि अब इब्लीस बन बैठा अल्लाह के हुक्म की वजह से, या शैतान बन बैठा, इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 4 वादे किए। और वो 4 वादे क्या थे मेरे दोस्तों? सुनिए। ऐ मेरे रब, मैं तो लाजिमन इनको बहकाऊंगा, तेरी हराम करदा चीज जो है इनकी नजरों में वो हलाल बनाऊंगा। प्रॉमिस नंबर 2, वाला उमन्नियन्नहुम, मैं इनके दिलों में झूठी उम्मीदों के जो है वो चिराग जलाऊंगा, लंबी लंबी होप्स दूंगा इनको। लगे रहो भाई अपने कैरियर बनाने पे। नमाज में क्या रखा हुआ है, दीनी तालीम में क्या रखा हुआ है, कुरान पढ़ने में क्या रखा हुआ है, वो तो सब जब एज हो जाएगी तुम्हारी उसके बाद पढ़ सकते हो। 60 साल के हो जाओगे उसके बाद पढ़ सकते हो। जरूरी थोड़ी ना अभी हिफ्ज करना, पहले अपना कैरियर बन। क्या कर रहे हो यार, दाढ़ी क्यों रखी हुई है, अपने फेस का चार्म खराब कर रखा है तुमने। ऐसे थोड़ी ना लड़कियां अट्रैक्ट हो जाएगी। क्लीन शेव करो, अभी तो लंबी उम्र पड़ी है, जब 60 प्लस हो जाओगे उसके बाद फिर दाढ़ी रख लेना, ये बूढ़ों का काम है। क्या हज करने जाओगे? अरे यार उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, वो बहुत कीमती है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, यू कांट अफोर्ड इट। पहले वेकेशंस पे जाओ, दुनिया घूम लो, हज तो बाद में भी कर सकते हो, बुजुर्गी में जब चले जाओगे तब भी हज कर सकते हो, अभी लंबी उम्र पड़ी हुई है। क्या ज़कात देने का सोच रहे हो? अरे अभी तुमने इतने कौन से पैसे कमा लिए, अभी कौन से करोड़ रुपए सेविंग है तुम्हारी? ज़कात तो उन पे वाजिब हो जाती है जिनकी करोड़ों की प्रॉपर्टीज होती है, जिनकी अपनी सेविंग्स लाखों की होती है बैंक्स में। तुम पे कौन सी ज़कात वाजिब है अभी? क्यों खर्चा रहे हो, ऐसे गरीब हो जाओगे। तीसरा प्रॉमिस शैतान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्ना आज़ानिल अनआम, मैं उनको हुक्म दूंगा तो वो चीरेंगे अपने चौपाइयों के या अपने जानवरों के कान। उस दौर में क्या हुआ करता था, मुशरिकाने मक्का जो है वो अपने जानवरों के जो है कानों को चीरा करते थे, उससे उनकी निशानदेही हुआ करती थी। अपने बुतों के लिए वो जानवर जो है वो कुर्बान किया करते थे, उनकी बलि चढ़ाया करते थे। और जिन जिन जानवरों के कान वो चीरते थे उस जानवर की निशानदेही हो जाती थी कि इसको हमें इस वाले बुत के नाम पे जो है वो बलि चढ़ानी है, या इस वाले बुत के नाम पे हमें कुर्बान करना। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, अपने इर्द गिर्द देखिए और पहचानिए और देखिए आपके सामने ही कितनी सारे एग्जाम्पल्स हैं, कितने सारे इंसिडेंट्स हैं इस चीज़ की, तुगय्यर खल्क़ अल्लाह की, यानी कि अल्लाह की खलकत को चेंज करने की। एक मर्द पे फितरी हुक्म है कि वो अपनी दाढ़ी को बढ़ाए और अपने मूंछों को जो है वो ट्रिम करे। और ज़रा आप देखिए आज की डेट में कितने ही ऐसे भाई हैं जो क्लीन शेव करते हैं। अल्लाह ताला की जो तख्लीक है, अल्लाह ताला की जो फितरी उसूल है, उसको वो तुगय्यर करते हैं, उसको वो चेंज करते हैं शैतान के बहकावे में आके।
آج کی ڈیٹ میں ماڈرن ٹائمز میں شیطان نے ایک آئیڈیالوجی انسٹل کی ہے بہت سارے لوگوں میں کہ مردوں کو عورتوں جیسا دکھنا چاہیے اور عورتوں کو مردوں جیسا دکھنا چاہیے. ایسی کتنی ہی فیمیلز ہیں جو اپنے آئی بروز کو پلک کرتی ہیں اور پلاسٹک سرجری سے اپنی فیشیل فیچرز بدل دیتی ہے. وہ نیچرل فیشیل فیچرز جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے. کتنی ہی ایسی فیمیلز ہیں. یہ سب اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. شیطان کے چوتھے پرومس کو پورا کرنے میں فال کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہیومن باڈی کو نیچرلی اسپاٹ لیس بنایا ہے, لیکن ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو ٹیٹوز اپنی باڈی پہ امپرنٹ کرتے ہیں جسٹ ٹو لک کول, جسٹ ٹو لک فنکی, بٹ اٹ ایڈز نتھنگ ایکسیپٹ دا ڈسپلیجر آف اللہ. کیونکہ یہ سب تغیر خلق اللہ یعنی کہ اللہ کی نیچرل کریشن کو چینج کرنے میں فال ہوتا ہے. تو میرے پیارے عزیزوں, اپنا احتساب کریں, دیکھیے کہ کہیں ہم شیطان کے ٹریپ میں تو نہیں پھنس رہے ہیں, کہیں ہم ان 4 وعدوں کو پورا تو نہیں کروا رہے ہیں اپنے آپ کے ذریعے جو شیطان نے اللہ رب العزت سے کیا تھا. کیونکہ روز معاشر میں قیامت کے دن جب شیطان آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور آپ اس کی گریبان کو جو ہے وہ پکڑیں گے اور بولیں گے تو نے ہی ہمیں بہکایا, تمہیں پتہ ہے اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ اس وقت جو شیطان ہے وہ کہے گا کہ نہیں, میں نے تمہیں کوئی بہکایا نہیں, میں نے تمہیں دعوت دی, تمہیں جو ہے اللہ کی کتاب سے بھی دعوت ملتی تھی, تمہیں جو ہے اللہ کے نیک بندوں سے بھی دعوت ملتی تھی, شریعت پہ چلنے کا تمہیں جو ہے وہ راستہ مل چکا تھا, لیکن تم اپنے جان پوچھ کے جو ہے وہ شریعت پہ چلی نہیں, اپنے آپ سے پوچھ کے شریعت پہ چلی نہیں. تمہیں میں نے بھی راستہ دکھایا, اللہ کے پیغمبروں نے بھی راستہ دکھایا, لیکن تم نے میری ہی پیروی کی. اب میں جو ہوں, میں اس چیز سے بری اس ذمہ ہوں, وہ اس وقت پیچھے ہٹے گا اور جہنم کا راستہ آپ لوگوں کا رکھ جائے گا. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور جنت کے راستے کی جو ہے ہمیں راہ دکھائے.